दोस्तों आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों लोगों को था। जी हां, गजा में 2 साल से जारी खौफनाक जंग जिसने हर घर, हर खानदान, हर दिल को जख्मी किया, अब अपने इख्तिताम के करीब नजर आ रहे हैं। मिस्र में होने वाले तवील मुज़ाकरात के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का तारीखी मुआहिदा तय पा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमन का आगाज है या महज एक और आर्जी वक्फा, एक और सीज फायर जो कुछ हफ्तों के बाद फिर खून में बदल जाएगा। ये मुआहिदा उस जंग का नतीजा है जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास के अचानक हमले में 1200 इसराइली शहरी हलाक हुए और 251 को यरगमाल बना लिया गया। इसके जवाब में इसराइल ने गजा पर कयामत ढा दी। 2 साल में 67,000 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 18,000 बच्चे भी शामिल हैं। ये वो जंग थी जिसने दुनिया को तकसीम कर दिया। एक तरफ इसराइल, दूसरी जानिब सारी इंसानियत की चीखें। और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत ने इस पूरे खेल को बदल दिया है। ट्रंप ने ना सिर्फ हमास बल्कि इसराइल पर भी दबाव डाला, और ये वही ट्रंप है जो अपनी शनाख्त जंग खत्म करवाने वाले लीडर के तौर पर चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है और उनकी नजरें अब नोबेल पीस प्राइज पर हैं। वाशिंगटन में ट्रंप ने अपने 20 नकाती गजा अमन मंसूबे का पहला हिस्सा पेश किया। उसके तहत तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, इसराइल अपनी कुछ अफवाज गजा से वापस बुलाएगा और इंसानी इमदाद की तरसील रोजाना की बुनियाद पर बढ़ेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस मुआहिदे के बाद 24 घंटों के अंदर इसराइली इनखला शुरू होगा, जबकि 72 घंटों में हमास उन यरगमालियों को रिहा करेगी जो अब भी जिंदा है। हलाक होने वाले 28 यरगमालियों की बाकियात मरहलावार वापस दी जाएंगी। मगर दोस्तों, इस कहानी के कई रुख हैं। ये सिर्फ कैदियों का तबादला नहीं बल्कि एक सियासी जुआ भी है। ट्रंप का दबाव, मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी और नेतन्याहू की वो हुकूमत जो अंदर से तकसीम का शिकार है। नेतन्याहू के सख्त गिर इत्तेहादी जैसे इसराइली वजीर खजाना बेजलेल स्मोट्रिच इस मुआहिदे को कौमी सलामती के खिलाफ करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये यरगमालियों की वापसी के बाद हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करना होगा। यानी अमन के ऐलान के बावजूद इसराइली हुकूमत में जंग के शोले अब भी जिंदा हैं। दूसरी जानिब हमास भी जानती है कि यरगमालियों की रिहाई के बाद का मुज़ाकराती पलड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए वो इस बात पर इसरार कर रही है कि इसराइल जंग दोबारा शुरू ना करने की जमानत दे। हमास के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने अल अरबी टीवी पर मुआहिदे की तफसीलात बताते हुए कहा, इस मुआहिदे का बुनियादी मकसद गजा पर जारहियत का मुकम्मल खात्मा है। इसराइली फौज को गजा शहर, रफा और खान यूनिस से इनखला करना होगा और हर रोज 600 ट्रक इमदादी सामान 5 गुजरगाहों से गजा में दाखिल होंगे। हमदान ने जोर दिया कि ये इमदाद बैनुल-अक़वामी इदारों के जरिए शफाफ तरीके से तकसीम होनी चाहिए। ये मुआहिदा सिर्फ बंदूकों की खामोशी नहीं बल्कि एतमाद का इम्तिहान भी होगा, क्योंकि इससे पहले भी मार्च में इसराइल ने एक आर्जी जंगबंदी तोड़ी थी और दोबारा मोहलिक फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए थे। इस बार फ़र्क यह होगा कि सालसी में अमरीका बराह रास्त शामिल है और जंग बंदी के बाज़ाब्ता ऐलान का इख्तियार भी अमरीका के पास है। यानी अगर इसराइल मुआहिदा तोड़ता है तो वाशिंगटन के पास उसे रोकने का सिफारती दबाव मौजूद होगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। ट्रंप के 20 नकात में एक मुतनाज़ शिक है कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। हमास ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ उस वक्त हथियार छोड़ेंगे जब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि गजा में हुकूमत कौन करेगा। ट्रंप के मंसूबे में तजवीज़ है कि गजा के इंतजामात एक गैर सियासी टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी कमेटी संभाले और बाद में ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिए जाएं। मगर नेतन्याहू की हुकूमत फ़लस्तीनी अथॉरिटी को शामिल करने के मुखालिफ है और इसराइल के दाएं बाजू के इंतहा पसंद गजा में यहूदी आबादकारी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। यानी अमन का रास्ता तय हुआ तो है, लेकिन इसके हर मोड़ पर खतरा छुपा है। अब जरा मंजर देखें, गजा की गलियों में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, जंग से थक चुके हैं, चेहरों पर बरसों बाद अमन की उम्मीद की चमक है। आलमी रहनुमा इस मामले को अमन की जानिब पहला हकीकी कदम करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी कई अबहमात बाकी हैं। इसराइल किस हद तक इनखला करेगा? क्या हमास अपनी अस्करी कुव्वत कम करेगी? और सबसे बढ़कर क्या ये मुआहिदा देर पा अमन की जमानत दे सकता है? हमास रहनुमा उसामा हमदान ने वाज़ेह किया कि इसराइल पर एतमाद नहीं किया जा सकता,
सालिसों की जमानत जरूरी है ताकि अमल दरामद यकीनी हो। उन्होंने कहा कि अब आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इस मुआहदे को अमली शक्ल देने पर शफाफ किरदार अदा करे। गजा की इंतजामी उमूर के बारे में उसामा हमदान ने कहा कि फलस्तीनी धड़ों ने गजा की पट्टी के इंतजाम के लिए 40 नामों पर मुश्तमिल एक मुजव्वज़ा फहरिस्त पेश की है और इस बात पर जोर दिया कि गजा का इंतजाम मुकम्मल तौर पर फलस्तीनी कौमी नुमाइंदों के हाथ में होना चाहिए। किसी बैरूनी या काबिज मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोस्तों, गजा में जंगबंदी का मतलब सिर्फ एक सियासी कामयाबी नहीं, ये हजारों माओं के आंसुओं की आस है। ये उन बच्चों की उम्मीद है जो मलबे के नीचे अपने खिलौने ढूंढते थे। ये उन वालिदों का सुकून है जो हर रात अपने बेटों की तस्वीरों से बात करते थे। अब पूरी दुनिया एक ही दुआ मांग रही है कि ये अमन वाकई अमन बन जाए, कि ये मुआहिदा कागज से निकलकर हकीकत बन जाए, कि गजा जो 2 साल से राख बना हुआ है फिर से जिंदगी की खुशबू महसूस कर सके। और शायद अगर ऐसा हुआ तो तारीख ये जरूर लिखेगी कि गजा में इसराइल की मुसल्लत करदा जंग हार गई और इंसानियत जीत गई।